हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब रक्षाबंधन से पहले ही कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों होगा, क्या इसके पीछे की स्थिति, क्या कारण है, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 22 अगस्त की रात्रि 7:32 पर ग्रहों के युवराज बुध का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है। लगभग कहें तो 23 तारीख से लगभग 4.5 घंटे 28 पूर्व ये राशि परिवर्तन होगा। तो हम समझ के चलते हैं कि 23 तारीख से, तो 23 अगस्त से हमारे लाइफ में क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है बुध के इस परिवर्तन से, ये समझेंगे। बुध का परिवर्तन अब ये कर्क राशि को छोड़ के और सिंह राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। सिंह राशि बुध की बहुत ही प्रिय राशि है, पर यहाँ कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि केतु पहले से गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी पहले से गोचर कर रहे हैं, राहु से दृष्ट भी बुध होंगे। आगे क्या रिजल्ट मिलेगा हम समझेंगे, सावधानियां भी क्या होंगी वो भी समझेंगे। पर यह मैं बता दूं कि ये राशि फल आप अपने चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से ही देख सकते हैं, और ना पता हो तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध देखिए हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट इत्यादि ऐसे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी पर प्रभाव। मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ कि बुध ऐसा ग्रह है जिस का प्रभाव हर विषय हर क्षेत्र में होता है, क्योंकि बुध हमारे बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में हर एक जगह इनका प्रभाव होता है। क्या लाभ, क्या सावधानियां होंगी, क्या प्रभाव मिलेगा, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। देखिए, बुध का ये जो गोचर काल है ना, ये आपके षष्ठम भाव पर होने जा रहा है, जो कि ये आपके सप्तमेश और चतुर्थेश है। क्या प्रभाव देंगे आइए समझते हैं। यह समय आपके करियर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। करियर में बदलाव हो सकता है, करियर में आपके कुछ चल रही बाधाएं, समस्याएं दूर हो सकती हैं। हाँ, कुछ लोग राजनीति जरूर कर सकते हैं, है ना, राजनीति करने की कोशिश करेंगे, परंतु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि के सामने इनकी चल नहीं पाएगी। और ये समय आपके करियर में ग्रोथ का हो सकता है, और करियर में कई बार ऐसी भी स्थितियां बनती हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, कि लगातार कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से कहते हैं ना कि भाई सुख चैन खत्म हो गया है। यानी कि लगातार समस्याएं, बाधाएं, बिल्कुल भी कहा जाए कि ऐसा माहौल बन गया है जिसमें अशांति ही अशांति है, समस्याएं ही समस्याएं, तकलीफ ही तकलीफ है। तो ये समय आपके जीवन में, करियर में दुखों को दूर करके सुखों की ओर बढ़ाएगा। यह समय होगा जहां पर आप देखेंगे कि अचानक से कुछ चीजें बदल रही हैं। और यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में जो आपके शत्रु हैं ना, विरोधी हैं, अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। वो अब समझिए कि बहुत प्रयास, कुछ लोग उछलेंगे जरूर, है ना, पर वो कर नहीं पाएंगे कुछ। हाँ, आपका फोकस अपने काम पे जरूर होना चाहिए, इनके ऊपर नहीं, क्योंकि यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, यदि आप कंफ्यूज हो गए तो फिर मुश्किल हो जाए। तो इसलिए आपको ये जरूर ध्यान देना है। और ये समय होगा आत्मविश्वास का। और एक बात और भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि कई बार जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, कई बार कोई कंपटीशन हो रहा होता है, वहाँ प्लानिंग गलत हो जाती है। वहाँ पर आप जो कहा जाए कि प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें कई बार गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती। तो ये समय प्लानिंग का बहुत अच्छा समय है ना, तो इसमें प्लानिंग बहुत अच्छी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रभाव मिलेंगे, पर कुछ बातें हमने तो समझी, साथ में सावधानियां। पर अलग से मैं बता दूं कि आपको, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, या XYZ आप तैयारी किसी की कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भ्रमित बिल्कुल नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अपने गोल पे, अपने काम पे पूरा फोकस रखना है, शत्रुओं पे फोकस नहीं रखना है। हाँ, सचेत जरूर रहना कि भाई कौन क्या कर रहा है, पर यह नहीं कि आप अपना 100% उनके ऊपर दें कि भैया पहले शत्रुओं को भगाओ फिर अपने काम देखेंगे। नहीं, जीवन में एक चीज बहुत मैं जहां तक समझता हूं इस चीज को, कि चाहे कोई भी हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, कोई भी समस्या यदि है तो समस्या में फोकस करने से कभी भी समाधान होता नहीं है, ये जान लीजिए। कभी भी कोई समस्या हो तो समस्या में नहीं, समाधान में फोकस करिए।
है ना। चिंता है तो चिंता में फोकस नहीं, चिंतन में फोकस करिए तो उस समस्या का समाधान होगा। समस्या में आप फोकस करेंगे तो समाधान नहीं होगा। एक बात आपने कभी न कभी सुनी होगी, समझी होगी कि ब्रह्मांड हमें हमारी ऊर्जा को ही दे देता है वापस, और ब्रह्मांड हमारे अंतर मन की जो बातें हैं, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं या ये अंदर का मन कहते हैं, तो इसकी जो हमारे अंदर से कहा जाए आवाज, पुकार हमारी जो होती है, हम जो सोचते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ता है। हम अपनी ऊर्जा को जहां पर लगाएंगे हमें वही रिजल्ट मिलेगा। यदि आप प्रॉब्लम में लगा रहे हैं, शत्रुओं पर आपका फोकस है, तो आपको और भी शत्रु बाधा देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम में फोकस है तो और भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप एक ये चीज प्रैक्टिकल करके देखिएगा। मेरा जहां तक अनुभव रहा कि आप फोकस करिए समाधान पे, फोकस करिए सलूशन पे, तो आपको सलूशन मिलेगा, ना कि समस्या पर। कई बार कुछ लोगों का ऐसा कमेंट देखने को मिलता है, कुछ लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं। स्वाभाविक है भाई, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर लोगों को आज़ादी होती है और कई बार गलती भी लोगों की नहीं होती। भाई उस चीज़ को वो नहीं समझते, तो जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते तो हम फिर अपना ओपिनियन तो देते ही हैं। अब इसीलिए मेरा ये कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समाधान पे फोकस करें। तो ये कुछ प्रभाव हमें मिल सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान राम दरबार की आराधना करिएगा, तुलसी अर्पित करिएगा, गौ माता को चारा खिलाइएगा, और आपके लिए जो कि आजकल बहुत आसान हो जाता है, तो बुध यंत्र अपने घर इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ख़ासकर आपको सुनना चाहिए यदि आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, या आप बहुत सारी वीडियो में सुनते हैं और फिर वैसा होता नहीं है। जैसे आपने अभी सुना कि ऐसा होगा वैसा होगा, या आप किसी भी वीडियो में किसी की वीडियो में सुनते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आज से दिन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, या जो भी XYZ, तो होता नहीं। कई बार वैसा क्यों नहीं होता? उसके पीछे थोड़ा सा रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर इस बात को समझिए। जो आप गोचर में सुनते हैं ना, ये आपको लगभग 20 से 30% रिजल्ट ही देता है, और जो 70 से 80% आपको रिजल्ट मिलता है ना, वो आपकी खुद की कुंडली द्वारा मिलता है। इसीलिए जब आप गोचर में सुनते हैं तो कई बार ये चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं, पर कई बार नहीं भी होती, क्योंकि 70 से 80% रिजल्ट आपकी कुंडली से मिल रहा है। यदि आपकी कुंडली भी आपको सपोर्ट कर रही है, रिजल्ट दे रही है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा। पर इसके बाद भी आपने गोचर भी देख लिया, पर्सनल कुंडली भी विश्लेषण करा लिया, जान लिया, समझ लिया, फिर भी कई बार रिजल्ट नहीं मिलते। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं बहुत जल्दी से दे देता हूं, इसको आप समझ लीजिए। जैसे एक गाड़ी है, 4 व्हीलर है, ठीक है, उसमें पेट्रोल ना हो तो क्या चलेगी? नहीं। गाड़ी ना हो, पेट्रोल हो तो कोई यूज नहीं गाड़ी का, पेट्रोल का। गाड़ी हो और पेट्रोल भी हो, पर ड्राइवर ना हो तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, गाड़ी नहीं चल पाएगी। ये तीनों भी हों परंतु अच्छी रोड ना हो, माहौल ना हो अच्छा, है ना, मौसम अच्छा ना हो, तो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है सभी का समावेश हो। तो आपने गोचर सुन लिया, अब अगला स्टेप क्या है कि अपनी कुंडली से आप जानेंगे क्या ये रिजल्ट आपने जो सुना तो वो आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अपनी कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे तो अपनी कुंडली विश्लेषण आप करा सकते हैं। फिर आपका यदि गोचर में, कुंडली में भी अच्छा योग संयोग है, अच्छे रिजल्ट आपको मिलने के संकेत हैं, जो आप रिजल्ट चाहते हैं, तो फिर अब कर्तव्य होता है आपका, यानी कि आपको 100% अपना देना है तो रिजल्ट मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, कभी भी कोई भी चीज़ शॉर्टकट किसी भी चीज़ का होता नहीं, ये जान लीजिए। तो इसलिए यदि आप अभी तक बने और इस बात को मेरी सुन रहे हैं तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और हर वीडियो में आप सुनते हैं, ठीक है, गोचर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 20 से 30% जो रिजल्ट है वो गोचर भी देता है। ये कोई वैदिक कैलकुलेशन, ज्योतिष में ऐसा नहीं लिखा, मेरा एक जो अनुभव रहा। तो इसलिए ये बातों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।